फ्रेंड्स, आइए आर.एस. अग्रवाल का नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 26, रेसेज एंड गेम्स ऑफ स्किल। रेसेज मतलब होता है क्या? रेस लगाना, रेस लगाना। गेम्स ऑफ स्किल, ठीक है, स्किल, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आइए व्हाइट पेज पे देखते हैं, फिर उसके बाद इस पे आएंगे। देखिए, रेस किसे बोलते हैं? सबसे पहले रेस किसे बोलते हैं? कोई भी स्पीड ऑफ रनिंग हो, स्पीड ऑफ रनिंग, स्पीड ऑफ रनिंग हो, या राइडिंग हो। राइडिंग में क्या, हॉर्स राइडिंग होती है। रनिंग में क्या होती है? मैन की रनिंग होती है, डॉग रनिंग होती है, कैमल रनिंग होती है, कुछ भी होती है। ड्राइविंग, ये भी आपकी रेस है। बाइक रेस, बाइक ड्राइविंग में रेस लगाते हैं सब। कार ड्राइविंग में लगाते हैं, ठीक है। तो ड्राइविंग हो गया आपका, राइडिंग हो गया, ठीक है। अब आइए अब इसके बाद क्या होता है? सेलिंग, सेल करना। सेलिंग क्या होता है? सेलिंग और रोइंग, मतलब क्या? ये नदी का, नदी या समुद्र का की क्रिया है। वहां पे क्या करते हैं आप? नाव को सेल करते हैं, बोट्स को। यू जस्ट हैव टू सेल बोट, ठीक है। और रोइंग, ठीक है ना, नौकायन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी चीज होगा वो क्या कहलाएगा? रेस। ये रेस मतलब दौड़, ठीक है। अब कुछ जो होता है इसमें, अब ये कोई ग्राउंड है, ठीक है ना, ये ग्राउंड मान लीजिए, ठीक है, ग्राउंड है। एक बड़ा सा ग्राउंड हमने बना दिया, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड, ठीक। अब ग्राउंड में जो है कुछ, इस ग्राउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आप हिंदी में आप रेस कोर्स बोल सकते हैं, रेस कोर्स, या ग्राउंड बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज बोल सकते हैं। तो अब रेस कोर्स में क्या क्या चीज हो सकता है? एक तो होगा स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा होगा एंडिंग पॉइंट। ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये क्या है? एंड पॉइंट है। ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए दौड़, दौड़ की क्रिया हुई। अगर कई पार्टिसिपेंट्स थे, ए बी सी डी, ठीक है ना, सबके बीच में दौड़ की क्रिया हुई, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट है। या इसे गोल भी बोलते हैं, विनिंग पॉइंट या गोल पॉइंट भी बोलते हैं, गोल पॉइंट, ठीक है। या इसे विनिंग पॉइंट बोलते हैं। अब इसमें विनर कौन होगा? मान लीजिए ए दौड़ा, बी दौड़ा, सी दौड़ा एंड डी दौड़ा। ऑल जो है चारों दौड़ लगाए, और अगर कोई इसमें से जो पहले पहुंच जाएगा, जो फर्स्ट में जो पहले पहुंचेगा, वो क्या होगा? आउट ऑफ फोर कोई एक ही जो है इसमें विनर होगा, जो सबसे पहले वहां पे रीच करेगा, इस जगह पे, पॉइंट ऑफ गोल या विनिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? विनर कहलाएगा। उसके बाद एक होता है टाई अप, आपने सुना होगा, टाई अप हो गया, मैच टाई अप हो गया, ठीक है। या इसे बोलते हैं डेड हिट हो गया, डेड हिट रेस हो गया। अब मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, ये चार लोग थे, इन्होंने दौड़ लगाई। संयोग से ऐसा हुआ कि ए अगर 1 आवर 10 मिनट्स में दौड़ा, तो बी का भी टाइमिंग जो था दोनों 10 मिनट्स ही था। ये दोनों आके विनिंग पॉइंट पर सेम टाइम पे पहुंचे दोनों ने, और ये दोनों किसी कारणवश पीछे या थोड़ा सा आगे रह गए। तो जो दोनों एक साथ एक जगह पे पहुंचे, उसे ही क्या बोलते हैं? ये टाई अप हो गया ना, तो इसे बोलते हैं डेड हिट रेस या टाइड अप, ठीक है। अब इसमें एक आता है, अब जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि चलिए एक स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। अब ए और बी कोई दो कंटेस्टेंट थे, ठीक है, ये कंटेस्टेंट है, कंटेस्टेंट।
ठीक है। कोई क्या है कि कोई 100 मीटर का केस है। ठीक, 100 मीटर का रेस लगाना है, 100 मीटर का रेस लगाना है। बी जो है ए से 12 मीटर आगे, ठीक है, 12 मीटर आगे। तो ए को कितना दौड़ना पड़ेगा, 100 मीटर। बट बी को कितना दौड़ना पड़ेगा, 100 - 12 इक्वल टू 88 मीटर। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए कैन गिव इन 100 मीटर रेस में जो है, ए क्या किया, बी को 12 मीटर आगे दे दिया, और ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 12 मीटर। और ए जो है, या इसको बोल सकते हैं बी ने जो है ए को 12 मीटर से हरा दिया, क्योंकि बी आगे था ना 12 मीटर उसके। ठीक है। तो बी कितना किलोमीटर दौड़ा, मात्र बी 88 मीटर दौड़ा। ठीक है। ए को कितना दौड़ना पड़ा, 100 मीटर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कि गेम ऑफ 100 हो गया। ठीक है, गेम ऑफ 100 हो गया, तो उसको कहते हैं क्यों, गेम ऑफ 100 मीन्स जो होता है कि कोई भी पर्सन, इफ एनी पर्सन, वो क्या, उस गेम में अगर 100 नंबर पा जाता है तो वो क्या कहलाता है, फर्स्ट विनर कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट विनर। ठीक। अगर मान लीजिए कि ए जो है, ए का स्कोर 100 पॉइंट है, बट बी जो था कितना, 80 मीटर अगर जाता है, स्कोर करता है, तो ए ने क्या किया, ए जो है बी को क्या गिव किया, ओनली 20 पॉइंट्स। ठीक है। आइए कुछ आंसर्स देखते हैं, बिल्कुल सिंपल ही है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा करना नहीं है। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, रेसेज एंड गेम्स जो है, ये रेसेज एंड गेम्स जो है, ठीक है, रेसेज एंड गेम्स, रेस मतलब होता है दौड़, गेम्स ऑफ स्किल दौड़ने की कला मान के चलिए। ठीक है। अब आप आइए यहाँ पर, नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या है, देखिए रेस क्या होता है, एक कंटेस्ट ऑफ स्पीड इन रनिंग, रनिंग मतलब दौड़ में, राइडिंग में, ड्राइविंग में, सेलिंग में। सेलिंग और रोइंग की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, नदी या समुद्र में होती है। नदी को हिंदी में रिवर, इंग्लिश में रिवर बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। ठीक है। अब आती है रेस कोर्स किसे बोलते हैं, ग्राउंड और पाथ विच कंटेस्ट आर मेड इज कॉल्ड रेस कोर्स। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से बोलते हैं, जो भी पाथ होगी या जो ग्राउंड होगा उसका जो, जहाँ से कंटेस्टेड दौड़ना शुरू करेंगे उसे स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। विनिंग पॉइंट और गोल पॉइंट किसे बोलते हैं, जो एंडिंग पॉइंट होती है उसे विनिंग पॉइंट बोलते हैं, या इसको गोल पॉइंट बोलते हैं। विनर कौन होता है, जो सबसे पहले पहुंच जाए फर्स्ट में, वो रीच द गोल पॉइंट इज कॉल्ड विनर। डेड हिट रेस, वही दो दो लोगों के बीच जब टाई अप हो जाता है तो उसे ही डेड हिट रेस बोलते हैं। ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, क्या है कि इन एक किलोमीटर रेस, मतलब 1 किलोमीटर का रेस है, ए बीट्स बाई ए बीट्स बी बाई 28 मीटर और 7 सेकेंड्स, देन फाइंड द ए टाइम ओवर द कोर्स। ठीक है। तो ए का समय पता करना है। ठीक। तो क्या था, यहाँ बी देखिए, ए कहता है कि ए जो है बीट्स बी बाई 28 मीटर इन इन 7 सेकेंड। तो बी क्या है, बी इसका मतलब बी जो है 28 मीटर कवर करता है कितने मिनट में, 7 सेकेंड में। ठीक है। तो इनका टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, 7/28। और कितना था, 1 किलोमीटर का रेस था, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है। तो आप 7/28 करेंगे इंटू 1000 मीटर करेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा 7 × 28, और ये हो जाएगा 250 सेकंड, 250 सेकंड। ठीक है। इसे 250 सेकंड। ठीक है।
अब कहता है कि 250 सेकंड, तो बी का टाइम हो गया, तो ए का टाइम क्या हो गया, ए का टाइम क्या रहेगा, 7 मिनट में जो है बीट किया था। तो 7 मिनट में बीट किया था, मतलब 250 मिनट तो बी ने लिया, सॉरी 250 मिनट तो बी ने लिया, 250 मिनट बी ने लिया था, और 7 मिनट से बीट हुआ था, तो कितना हो गया, ये 243 सेकंड। अगर इसको हम मीटर में बदलते हैं, सॉरी मिनट मिनट में बदलते हैं, मिनट और सेकंड में बदलते हैं, तो कितना हो जाएगा, 243 डिवाइड बाई 60, मतलब 6 चौका 24, 4 मिनट, और ये हो जाएगा 3 सेकंड। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। अब नेक्स्ट आइए, बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो कहता है कि एक एग्जांपल है, ए रन्स 1 इंटू 3/4 टाइम्स। 1 इंटू 3/4 टाइम्स को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/4 टाइम्स। ठीक है, एज फास्ट एज बी। मान लो कि अगर ए जो है, ए अनुपात बी क्या हो गया, कि ए अगर एक किलोमीटर चलता है, तो ये कितना चलेगा, 7/4। या इसको ऐसे लिखते हैं ना, ए बाई बी, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये 1 इंटू 1 हो गया 7/4। ठीक है, तो ये 1/1 इंटू क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी इक्वल टू, सीधे उलट जाएगा, ये 7/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहता है बी, इफ ए गिव्स स्टार्ट ऑफ 84 मीटर। ए जो है 84 मीटर का स्टार्ट देता है, मतलब बी से आगे रहता है 84 मीटर। हाउ फार द विनिंग पोस्ट बी, सो दैट ए एंड बी माइट रीच इट एट सेम टाइम। ठीक है, हाउ फार द विनिंग पोस्ट, कितना दूर होना चाहिए विनिंग पोस्ट, कि जिसके कारण ए क्या हो, ए और बी जो है दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। तो दोनों का अनुपात कितना था, ए और बी का दौड़ने का अनुपात से 7/4। तो जो ए का रेस था क्या था, ए 7 10 इन रेस 7 मीटर, ए गेंस 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर आगे रहता था बी से, तो 3 मीटर जो गेन किया, तो ए का रेस कितना हुआ, 7 मीटर। तो 84 मीटर का गेन के लिए कितना हो जाएगा, 84 मीटर का रेस था, तो 7/3। ठीक है, यहाँ था ना, 7/3 है, तो इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 और 6 24, 196 मीटर। तो विनिंग पोस्ट कितना दूर होना चाहिए, 196 मीटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या लास्ट ही क्वेश्चन होगा, लास्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, एक ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 3 मिनट 10 सेकेंड। ठीक, ए जो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए 3 मिनट और 10 सेकेंड लेता है। ठीक है, एंड बी कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 मीटर 20 सेकेंड। और बी कितना है, डिस्टेंस सेम है, बट कितना लेता है, 3 मिनट 20 सेकेंड। तो बाई व्हाट डिस्टेंस ए कैन बीट बी। अब कहता है कि ए जो है 3 मिनट 19 सेकेंड लिया, और बी जो है 3 मिनट 20 सेकेंड लिया, तो किस जगह पे जो है ए जो है बी को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, ठीक, आइए इसे, वैसे तो सिंपल है, लेकिन आइए इसमें जो है रफ पेज में देखते हैं। तो फ्रेंड्स ए का कितना था, 3 मिनट और 10 सेकेंड में कवर कर रहा था, बी कितना में था, 3 मिनट और 20 सेकेंड में। ठीक है, अगर इसको जो है टोटल कितने का डिस्टेंस था, 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का था, ये मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, एक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पूरा सेकंड में चेंज करते हैं, तो ए का डिस्टेंस कितना हो गया, 6×18, 180 मिनट सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, कितना हो गया, 190। और बी का कितना हो गया, 6×18 = 200 सेकेंड। ठीक है, अब आ जाइए, हमने इसमें कवर कर लिया। तो ए जो है बी को कितने में से बीट्स कर रहा है, बी को 190, बी 200 सेकंड में तय कर रहा है, ए 190 में कर रहा है, तो मतलब 10 सेकंड में
10 सेकंड से ए जो है बी को बीट कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो कवर करेगा बी, डिस्टेंस जो कवर करेगा 10 सेकंड में, 10 सेकंड का ही तो डिस्टेंस कवर करेगा। तो कितना था, 1 किलोमीटर का रेस था। बी कितना समय ले रहा था, 200 सेकंड इंटू 10, ठीक है। 10 से कट करेंगे, 2 से 50 मीटर। ये 50 मीटर पे ही जो है ए बी को बीट्स कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आइए देखते हैं एक बार। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 50 मीटर ही है। अब ये एग्जाम्पल 4 है। इन ए 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 25 मीटर, ठीक है, एंड बी बीट्स सी बाई 4 मीटर। तो ए अनुपात बी कितना है, 100 मीटर का रेस था, और ये कितना 75 मीटर के, 25 मीटर से ही ये कर दे रहा है, तो बी कितना 75 मीटर तय किया, ए कितना 100 मीटर तय किया। और बी और सी का अनुपात क्या है, अगर बी 100 मीटर दौड़ा तो यहाँ बीट्स कर रहा है 4 मीटर से, मतलब ये 96 मीटर से बीट कर रहा है, ठीक है। इन द सेम रेस फाइंड द डिस्टेंस विच ए बीट्स सी। तो ए बीट्स सी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ए और बी का अनुपात कितना है, 100/75 इंटू इसका कितना है, 100/96, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आएगा 100 इंटू 72। तो ए सी को कितना बीट करेगा, ये 100/72 आ गया ना, तो 100 - 72 इक्वल टू 28 मीटर पे बीट कर देगा, ठीक है ना, ए सी को बीट कर देगा। फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। In a game of 80 points, in a game of 80 points, A can give 5 points and C, sorry, A can give B 5 points and C 15 पॉइंट। A जो है B को कितना दे रहा है, 5 पॉइंट्स, ठीक हो, और C को कितना दे रहा है, 15 पॉइंट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स B can give C, B can give C इन ए गेम ऑफ 60 में। ये 80 पॉइंट का गेम था, ये 60 पॉइंट का गेम में कितना मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ए अनुपात बी क्या है, ए कैन गिव बी 5 पॉइंट्स, मतलब अगर 80 चल रहा है तो बी जो है 75 हो रहा है। ए अगर जो है सी के साथ करता है तो 80 पॉइंट्स और 65 पॉइंट, ठीक है। दोनों को मिला लीजिए तो कितना हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा यहाँ पे अगर आप करते हैं इससे, तो ए बाई बी इंटू सी बाई ए, ठीक है। ये अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं ए बाई सी, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो सी बाई ए हो जाएगा। ये कितना था, ए बाई बी बाई ए बाई सी, ठीक है। ये हो जाएगा 80/75 डिवाइडेड बाई 80/65, ठीक है। अगर हम इसको करें तो हमारा आंसर इसमें कितना आएगा, ए बाई बी को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 80/75 इंटू ये कितना हो जाएगा 65/80, ये उलट जाएगा ना, तो ए से ये कट गया, सी बाई बी इक्वल टू 65/75, ठीक है, 65/75। अगर इसको हम उलट दें बी बाई सी, क्योंकि बी के केस में था, तो बी बाई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 75/65, ठीक है, 75/65। बी बाई सी इक्वल टू हो गया 75/65। तो ये करेंगे 15 से 75, 15 से 13, ठीक है। तो 15/13। अब इसमें क्या था, गेम है 60 सेकंड का, ठीक है। अब इसको 4 से करते हैं तो 1 मिनट आ जाएगी, ये तो कम में आ गया ना। अब इसको 4 से करेंगे तो 5 × 60 सेकंड, ये हो गया 60/52। मतलब ये क्या है, 20 और सी का अनुपात 60/60 52 हो गया, 60 और 52 का अंतर हो गया, मतलब बी जो है सी को 8 मिनट के अंतर से क्या कर देगा,
क्रॉस कर देगा। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल था, तो आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो जरा इसको लाइक करिए फ्रेंड्स, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और इसे बार बार इसे जो है ना देखिए। ठीक है, देखिएगा तो समझ में आएगा। और कोई भी गलती अगर हमारे तरफ से हो तो उसे आप जो है जरूर बताएं, जरूर बताइए हमें। आप क्वेरी रेज करिए या रिमार्क्स डालिए। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।